सावन का महीना और घेवर घर पर ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए आज हम इस सावन के महीने में बहुत ही परफेक्ट जालीदार इस घेवर को बनाना सीखेंगे। अगर आपसे भी परफेक्ट घेवर नहीं बन पाता है तो इस वीडियो से आप भी घेवर बनाना बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने की विधि को। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बड़ा बर्तन और उसमें डालेंगे हम 5 से 6 चम्मच मेल्टेड घी। अब इसमें हम डालेंगे आइस और इसे तब तक फेंटेंगे जब तक कि ये जो घी है एक जगह इकट्ठा ना होने लगे। अब इतने से घी से हम 4 से 5 घेवर बना के तैयार कर पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो क्वांटिटी आप इसकी ज़्यादा ले सकते हैं। तो बर्फ़ के साथ हम घी को तब तक फेंटेंगे जब तक कि हमारा ये घी जो है एक जगह इस तरह इकट्ठा ना होने लगे। तो कंटिन्यू हम इसे इस तरह फेंटते रहेंगे। जब ये एक जगह इस तरह इकट्ठा हो जाएगा तब हम इस आइस को बाहर निकाल लेंगे। अब इसे हमें फिर से फेंटना है। अगर इसमें आइस की वजह से थोड़ा पानी आ जाए तो उसे हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद फिर से हम इसे इसी तरह कंटिन्यू फेंटते जाएंगे जब तक कि ये थोड़ा और लाइट कलर में ना हो जाए और ये स्मूथ और एकदम ये क्रीमी ना हो जाए। तो कंटिन्यू इसी तरह हम इसे फेंटते जाएंगे। ये एक ट्रेडिशनल डिश है और इसी तरह इस घेवर को बनाया जाता है। वैसे मिक्सी में भी आजकल बना रहे हैं लेकिन ये जो तरीका है ट्रेडिशनल है। तो आप चाहें तो मिक्सी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे कंटिन्यू इसी तरह हम हाथ से फेंटते जाएंगे और इस तरह का ये क्रीमी और लाइट कलर में और थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा। तो ये परफेक्ट है, फेंट के हमारा तैयार हो चुका है। और इसमें अब हम डालेंगे मैदा या फिर गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से भी आप इसे बना सकते हैं लेकिन आज हम डाल रहे हैं इसमें मैदा। तो यह है 200 ग्राम का ये जो कप है, इसमें हम लिए हैं 180 ग्राम मैदा और 20 ग्राम हम इसमें गेहूं का आटा डाल रहे हैं। आप गेहूं के आटे की जगह बेसन का भी यूज कर सकते हैं। और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फिर हम इसे फेंटते जाएंगे। बहुत ही आसान है घेवर बनाना, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका घेवर भी बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होगा। तो थोड़ा थोड़ा डाल के हम फिर से इसे फेंटेंगे। तो मैं इसमें पूरा मैदा और गेहूं का आटा डाल दी हूँ और इसे हम अब अच्छी तरह मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद कुछ इस तरह का हो गया है और इसमें अब हम डालेंगे फ्रीज का ठंडा पानी। आप पानी की जगह इसे दूध से भी बना सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम फिर से इसे फेंटना स्टार्ट करेंगे इस तरह।
थोड़ा दूध और थोड़ा पानी डाल के भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन दूध भी आपका फ्रिज का ठंडा होना चाहिए। थोड़ा और पानी डालेंगे और फिर हम इसे फेंटेंगे। तो इसी तरह कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे फेंटते जाएंगे। तो हम इसे इसी तरह पानी डालते हुए फेंटेंगे और इसका एक पतला घोल बना के हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह का हमें पतला घोल बना के तैयार करना है। थोड़ा और हम पानी डाल लेते हैं। और जितना भी मैदा की जो गुठलियाँ हैं उसे हम छानेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह का हमें पतला घोल बना के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे इस तरह का पतला घोल बना के तैयार करेंगे। और अब जितनी भी मोटी गुठलियाँ मैदे की है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसे हम छान लेते हैं एक बार, और जितने भी इसकी गुठलियाँ हैं मैदे की वो ऊपर छन जाएगी और हमें एक स्मूथ बैटर मिल जाएगा। छानने के बाद जितना भी मैदे का मोटा पार्ट है वो निकल गया है और हमें एक स्मूथ बैटर मिल गया है। तो इस तरह का हमारा जो बैटर है वो होना चाहिए, या फिर घोल है वो होना चाहिए। अब इसमें हम एक छोटा कप दूध डाल रहे हैं। तो दूध को हम पूरा इसमें डाल लेते हैं और इसे हम मिला लेते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट घोल बनके तैयार है। तो घोल हमारा इतना पतला होना चाहिए। चाशनी बनाने तक हम इसे फ्रिज में रखते हैं। तो एक कटोरी भर के हम चीनी लिए हैं और उसमें उसी कटोरी से आधा कटोरी हम पानी डालेंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा या फिर एक तार की चाशनी जब ये बनने लगे तो उतना हमें इसे पकाना है। तो इस तरह जब एक तार की चाशनी बनने लगे तो फिर हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे और एक बड़े बॉल में हम डालेंगे आइस, और आइस के ऊपर हमारा जो बैटर है उसे रखेंगे, क्योंकि हमें तेल पर इसे ठंडा ठंडा ही डालना है। तो आइस के ऊपर हम बैटर को रख लिए हैं और तेल भी हम एक तरफ चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं और तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। तो इसे आप बिना मोल्ड के इस तरह पैन में भी बना सकते हैं जो थोड़ा गहरा हो। तो तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे और इसमें डालेंगे हमारा ठंडा ठंडा बैटर। मैं किस तरह डाल रही हूँ वो आप उसे ध्यान से देखें। जब ये नीचे बैठ जाए तब फिर हम दूसरा बैटर डालेंगे। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें सेंटर पर बैटर डालते जाएंगे और बीच बीच में हम इसका होल भी बनाते जाएंगे। जब ये नीचे इस तरह बैठ जाए तब फिर हम दूसरा बैटर डालेंगे और बीच बीच में हम इस तरह होल भी बनाते जाएंगे। तो बीच सेंटर में इस तरह डालेंगे और जब नीचे अच्छी तरह ये बैठ जाए उसके बाद हम दूसरा बैटर डालेंगे। नीचे बैठने दें, फिर डालें दूसरा बैटर।
अब इसमें कितना चम्मच हम ये जो बैटर है वो डाल रहे हैं। तो अभी तक मैं 4 चम्मच भर के इसमें बैटर डाल चुकी हूँ और कितना जाता है वो हम देख लेते हैं। ये चौथा चम्मच का ही बचा हुआ है और ये हमारा 5वां चम्मच जा रहा है। तो इस तरह मैं करीब इसमें इस बड़े वाले चम्मच से 5 चम्मच बैटर थोड़ा थोड़ा करके डाली हूँ। अब हम इसे साइड से निकाल लेते हैं और थोड़ा सा डिप करके हम अंदर भी इसे प्रेस कर देते हैं ताकि ऊपर भी अच्छी तरह ये पक जाए। और हमारा ये जो घेवर है बन के तैयार है और इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो घेवर बनाना बहुत ही आसान है। छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो घेवर आपका बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो ये हमारा पहला घेवर, इसे हम इस तरह निकाल लेते हैं। इसके बाद है ये दूसरा घेवर। इस तरह आप बनाएंगे एक भी घेवर आपका खराब नहीं होगा। इतने से मैदे से मैं 5 घेवर बनाई हूँ और जो लास्ट वाला है उसमें थोड़ा सा बैटर कम हो गया, इसलिए वो थोड़ा परफेक्ट नहीं बन पाया है। ये है तीसरा घेवर और इसी तरह हम 5 घेवर 200 ग्राम मैदे से बना लिए हैं। इस तरह आप भी बनाएंगे एक भी घेवर आपका खराब नहीं होगा। तो ये हमारा 5 घेवर 200 ग्राम मैदे से बन के तैयार है और घेवर बनाना बहुत ही आसान है। आप भी इसे बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चाशनी। आपको अगर एक खाना है तो एक ही घेवर पर आप चाशनी और रबड़ी डालें। सब पर आप डाल के रखेंगे, आपका घेवर सॉफ्ट हो जाएगा। और ऊपर से हम डाल रहे हैं इसमें रबड़ी। रबड़ी मैं पहले ही बना के रख ली थी फ्रीज पर। और इसके ऊपर आप कुछ भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ, ऐसे भी खाने में ये काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये हमारा सावन स्पेशल घेवर घर पर आसानी से बन के तैयार है। अगर आप भी इस तरह के घेवर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बना सकते हैं। थैंक यू।